सत श्री ओम। सतनाम सत साहेब। सभी सत्संग प्रेमियों को, साथ संगत को, पुण्य आत्माओं को ब्रह्मशक्ति दास का नमस्कार। हे सत्संग प्रेमियों, आज के सत्संग संवाद में कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक के शब्द 30 से लेकर के 35 तक चर्चा करेंगे। आज के सत्संग संवाद में इन्हीं 6 शब्दों पर चर्चा होगी, सत्संग होगा। शब्द 30। भाई रे दुई जगदीश जहाँ ते आया, कहु को ने बोराया। अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया। भाई रे दुई जगदीश जहाँ ते आया। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, दो ईश्वर कहाँ से आ गए? दुई जगदीश जहाँ ते आया। दो जगदीश, दो परमात्मा, दो अल्लाह, दो ईश्वर कहाँ से आए? अल्लाह राम करीम केशव हरि और हजरत आदि विभिन्न प्रकार के नामधारी ईश्वरों की भीड़ हो गई है। न्यारे न्यारे नाम रख लिए हैं अपनी अपनी भाषा के अनुसार। ये कैसा पागलपन है, कैसी मूर्खता है। उर्दू में अल्लाह कहते हैं, हिंदी में ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं। भाषा फेर से एक ही आत्म तत्व के, एक ही आत्म स्वरूप के भिन्न भिन्न नाम हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि ये दो भगवान कहाँ से आ गए, दो जगदीश कहाँ से आ गए, किसने बना दिए? गहना एक कनक ते गहना, या में भाव ने दूजा। कहन सुनन को दुई करथा पे, एक निमाजक पूजा। जिस प्रकार सोने से विभिन्न प्रकार के गहने बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें सोना तो एक ही है, सब सोने के ही हैं। सोना तो नहीं है। गहने अलग अलग हैं, उनकी मूर्ति अलग अलग हैं, उनकी डिजाइन अलग अलग हैं, लेकिन उन जो वे गहने बनाए गए हैं जिस धातु से, वह सोना एक ही है। ठीक इसी प्रकार मुसलमान जहाँ नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ कर के अपनी इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहीं पर इस हिंदू पूजा करते हैं, कर्मकांड करते हैं। तो इसमें भेद क्या है दोनों इबादत ही। चाहे कोई पूजा करो, चाहे कोई नमाज करो, तीनों फर्क क्या हुआ? वो ही महादेव, वो ही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। कहते हैं कि कोई उसको महादेव कहता है, कोई उसको मोहम्मद कहता है, कोई उसको ब्रह्मा कहता है, कोई आदम कहता है। मुसलमानों में मानते हैं कि सबसे पहले जो पुरुष हुआ वह आदम हुआ, और सनातन संस्कृति में मानते हैं कि सबसे पहले जो पुरुष हुआ वह ब्रह्मा हुआ। तो शब्द भाषा के फेर से भिन्न भिन्न हैं, बात ज्यों की त्यों एक है। बातों में कोई फर्क नहीं है, भाषा के फेर में शब्दों का अंतर है। को हिंदू को कुतुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। एक जमीन पर ही रहने वाले
लोगों को, मनुष्यों को कोई हिंदू कहता है तो कोई तुर्क कहता है। किसी को तुर्क कहना शुरू कर दिया तो किसी को हिंदू कहना शुरू कर दिया। वेद कितेब पढ़े वही कुतबा, वही मोलना वही पांडे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भांडे। वेद किताब पढ़े वही कुतबा, विभिन्न वेद और शास्त्र को पढ़ने वाले ब्राह्मण और कुरान को पढ़ने वाले मौलवी, अर्थात अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम रखे गए हैं। एक को मौलवी कहते हैं और एक को ब्राह्मण पाड़े। भिन्न भिन्न प्रकार के नाम धराए गए हैं, एक मिट्टी के भांडे। एक ही पंच तत्व से निर्मित सबके शरीर हैं, कुछ भी अंतर नहीं है, एक ही मिट्टी के बर्तन हैं, भांडे हैं। एक मिट्टी के बर्तन अर्थात एक ही पंच तत्व से निर्मित सभी की देह है। कहे कबीर वही दूनों भूले, राम ही किन्हू न पाया, ये खसी वही गाय कटावे, बाद ही जन्म गमाया। कबीर साहिब कहते हैं कि इस अल्लाह और राम के चक्कर में वे दोनों ही असली राम को भूल गए हैं। दोनों में से कोई भी सच्चे राम को नहीं समझते, उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें राम जो है कहीं नहीं मिलेगा, भगवान उन्हें कहीं नहीं मिला। वे यहीं कर्मकांडों में और वाद विवाद में लगे रहते हैं। एक अर्थात अल्लाह को मानने वाले मुसलमान, वे गाय कटाते हैं और हिंदू बकरे की बलि देते हैं। तो दोनों ही बेजुबान पशुओं की हत्या करते हैं। इन्होंने अपना वाद विवाद में पड़ गए, बाधा ही जन्म गंवाया। वाद विवाद में पड़ गए, बेशक अपना जन्म गंवा रहे हैं, जन्म गंवा दिया है। शब्द 31। हंसा संशय छूरी कुहिया, गैया पीवे बछरुए दुहिया। घर घर सावज खेल अहेरा, पारथ ओटा लेई। पानी माही तलफी गई भुवरी, धुरी हिलोरा देई। कबीर साहिब कहते हैं कि हे हंसो, तुम्हें संशय रूपी छुरी कत्ल कर रही है, मार रही है। तुम्हारे अंदर जो संशय बार बार उत्पन्न होता है, वह छुरी ही तुम्हें कत्ल कर रही है। जिस प्रकार यह कहा जाए कि गाय दूध पी रही है और बछड़ा दूध दे रहा है, बछड़ा दुहा जा रहा है और गाय दूध पी रही है। अब ये गाय क्या है? गाय है माया। माया रूपी गाय दूध पी रही है और जीव रूपी बछड़ा दूध दे रहा है। घर घर सावज खेल अहेरा, पारथी ओटा लेई। पानी माही तलफी गई भुवरी, धूरी हिलोरा देई। घर घर में शिकारी शिकार खेल रहे हैं। शिकारी का शिकार हो रहा है, घर घर में शिकारी का शिकार हो रहा है। अर्थात विषयी मन
मन के अधीन हुई इंद्रियां विषय भोगों को कर रही हैं, तो विषयी मन जीव का शिकार कर रहा है। पारथ योटा ले, और ये बेचारा जीव विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की तरफ भागा फिर रहा है, जगह जगह भाग रहा है, लेकिन सत्य नहीं प्राप्त होता। बाहर कहीं सत्य नहीं है, सत्य तो अपने अंदर ही है। जीव बाहर सत्य को खोज रहा है। जिस प्रकार शीतल जल में गिरकर बालू रेत गर्म हो गया और धूल हिलोरे मारने लगी, धूल हिलोरे मारने लगी, तरंग उठने लगी। हिलोरे मतलब तरंग उठ रही हैं धूल में, जबकि पानी में तरंग उठनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो धूल में तरंग उठ रही हैं। धूल हिलोरा देई, धूल में तरंग उठ रही हैं। शीतल जल क्या है? शीतल जल है आत्मा, आत्मा रूपी शीतल जल है। और मनोवर्ती बालू। तो शीतल जल में मनोवर्ती पड़कर गर्म हो रही है, जबकि मनोवर्ती शांत होनी चाहिए, और धूल में तरंगे उठ रही हैं जैसे पानी में तरंग उठती हैं। धूल क्या है? तुच्छ कल्पनाएं, वासनाएं, तुच्छ कल्पनाएं, जिनका ना कोई सिर है ना पैर है, ऐसी कल्पनाएं तरंग मार रही हैं। आगे क्या कहते हैं? धरती बरसे बादर भीजे भीट भये पोराऊ, हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बिंदा पाओ। और तो और धरती बरसती है और बादल भीजते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले भी पानी में बहे गए हैं और तैरने लगे हैं। भीट बहे पोराऊ, ऊंचे ऊंचे टीले पानी में बह गए हैं, तैरने लगे हैं। अर्थात कल्पनाओं के आधार पर बुद्धि की जो कल्पना है वो विभिन्न प्रकार की वर्षा कर रही है, अपनी ही बुद्धि से कल्पना बना बनाकर, और जीव उसमें उमड़ उमड़ कर भीग रहा है। जीव प्रसन्न हो रहा है झूठी कल्पनाओं में। और टीले, टीले क्या हैं? बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी इन कल्पनाओं के सागर में, बिना सिर पैर के विचारों के सागर में, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी मूर्ख हो जाते हैं और बहे जा रहे हैं। हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बिंदा पाओ। कहते हैं कि हंस पहले उड़ गए और ताला बाद में सूखा, फिर भी हंस का पैर कीचड़ में फंस गया। कहने का तात्पर्य है कि जीव रूपी हंस शरीर को छोड़कर चला गया, शरीर रूपी तालाब सूख गया, परंतु जीव रूपी हंस का पैर कीचड़ में फंस गया। उसकी जो वासनाएं हैं, उसके शरीर मन की वासनाएं, चित्त की वासनाएं, और जो उसकी विचार हैं, वे सब पैर हैं। उन विचारों के कारण जीव का पैर उन वासनाओं में, संसार में फंस गया। जो लो कर डोलो पगचाले, तो लो आसन कीजे, कहे कबीर जई चलत नदी से, तासु वचन का लीजे। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम जो मायावी वस्तुएं देख रहे हो और जिसकी प्रशंसा कर रहे हो,
यह साथ में जाने वाली वस्तुएं नहीं हैं, ये यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। इसलिए सचेत हो जाओ। शब्द 32। हंसा हो चित्त चेतु सकेरा, इन्ह परपंच कैल बहु तेरा। पाखंड रूप रचो इन तिरगुणों, तई पाखंड भूलल संसारा। घर के खसम बदिक वही राजा, पर जा क्या धो करे विचारा। कबीर साहिब कहते हैं कि हे बुद्धिजीवियों, अपने मन में होशियार हो जाओ, क्योंकि इन धर्म गुरुओं ने बड़ा परपंच फैला रखा है। इन मनुष्यों ने त्रिगुणात्मक कर्मकांड रूपी पाखंड फैला रखा है, और इसी पाखंड में समस्त संसार डूब रहा है। कहने का अर्थ है कि यह कि यदि घर का स्वामी और राजा बहरा हो जाए तो परिवार और देश की रक्षा करना कल्पना मात्र है। कैसे होगा देश की रक्षा, कैसे होगी? अर्थात यदि गुरु ही धोखेबाज, छली और प्रजा को बेवकूफ बनाने वाला हो जाए तो प्रजा का भला कैसे होगा। घर के खसम बदिक वही राजा, प्रजा क्या धो करे विचारा। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा। आगे बढ़े ऐसा ही बूढ़े, तिन्हु ने मानल कहा हमारा। भक्ति करता जानते नहीं, भक्ति न जाने भक्त कहावे, भक्त बनते हैं, भक्त कहलाते हैं। अर्थात स्वरूप विचार नहीं है, उसका त्याग करके अंधविश्वास और जड़ उपासना रूपी विष के लिए दौड़ लगा रहे हैं। बाहर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जड़ में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने आत्म स्वरूप का विचार नहीं करते हैं। और ऐसा ही नहीं, आम आदमी की बात नहीं है, साधारण मनुष्य की बात नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी, संत महात्मा विवेकी, समय सामायिक जो हुए, बड़े बड़े साधक भी विवेकियों की बात ना मान करके इसी में डूब गए, ऐसे ही डूब गए। अगर उन्होंने कहा, नहीं माना, कहा हमार गांठी दृढ़ बांधो, निसी बासर रहियो होशियारा। ये कली गुरु बड़े परपंची, डारी ठगोरी सब जग मारा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी बातों को अपने हृदय में गांठ बांध कर रख लो और दिन रात सावधान रहो। धर्म और ईश्वर एवं मोक्ष का सुपन दिखाने वाले ये कलयुगी गुरु बड़े प्रपंची हैं। इन्होंने ठगी का जाल फैलाकर और सांसारिक मनुष्यों को उसमें फंसाकर विवेकहीन बना दिया है। वेद कितेब दो फंद पसारा, तेई फंदे परु आप विचारा। कहे कबीर ते हंस न बिसरे, जही माँ मिले छुड़ावने हारा। इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने, इन गुरुओं ने, जो कलयुगी गुरु हैं, इन्होंने वेद और किताबों पर भी अपनी रूढ़िवादिता थोपकर अपने को ईश्वर प्रदत्त बताते हैं और इसी जाल में दूसरों को फंसाते हुए स्वयं भी फंसे हुए हैं। जिन व्यक्तियों को सच्चा सतगुरु मिला होगा वे हंस के समान विवेकी इनके जाल से बच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। शब्द 33। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जही सरवर बिच मोतिया जुगत होते। जही सरवर बिच मोतिया चुगत होते, बहुविधि के लिकराए। सूखे ताल पुर इनी जल छाड़े, कमल गए को मिलाए। कहे कबीर जो अब की बिछरें, बहुरी मिलो कब आए। हे प्यारे हंस, सरोवर को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इस शरीर रूपी मानसरोवर के भोग रूपी मोती को चुराने के बाद, चुगने के बाद कहाँ जाओगे? कबीर साहिब कहते हैं जीव को
कि इस शरीर को छोड़कर अब कहाँ जाओगे, ये मानव शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत से भोग भोगे, भोग विलास किया, भोग क्रीड़ाएँ की, वही अब ये शरीर रूपी सरोवर बूढ़ा हो गया है, अब सूख जाएगा। कमल रूपी हाथ, मुख, आँखें, कपोल, छाती झुर्रियों से भर जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि अब की बार वासनाओं से मुक्त नहीं हुए तो शरीर के छूटने पर मानव शरीर में आकर कैसे मिलोगे। मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। अगर इस बार तुम सचेत नहीं हुए तो ये मानव शरीर पुनः मिलना मुश्किल हो जाएगा। भविष्य का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। समय रहते वासना का त्याग करो और जीवन मुक्त हो जाओ। शब्द 34। हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। मुक्ता हल लिए चोंच लोभावे, मौन रहे कि हरि यश गावे। मान सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी। कागा कुबुदी निकट नहीं आवे, परते दिन हंसा दर्शन पावे। नीर छीर का करे निबेरा, कहे ये कबीर सोई जन मेरा। हरिजन, हरिजन का अभिप्राय होता है आत्म साक्षात्कारी, जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, जो आत्म तत्व का जन है, जो आत्म तत्व का प्रेमी है, जो विवेकवान है, ऐसा साधक हरिजन कहलाता है। हरिजन हंस दशा लिए डोले। यहाँ हरिजन हंस के बारे में, अर्थात जो मनुष्य है वह पक्का हरिजन है, उसे हंस कहा है, तो उसकी कैसी दशा होती है, उसके एक साधक विवेकी साधक के जो गुण होते हैं, जो उसका लक्षण प्रतीत होते हैं, उसके बारे में इस शब्द 34 में कबीर साहिब ने वर्णन किया है। हरिजन नीर क्षीर विवेकी होता है, हंस दशा लिए डोले। कैसी दशा, कैसा उसकी दशा कैसी होती है, कैसा उसे होता है, कैसा उसका स्वभाव होता है, कैसा देखने में लगता है। निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, उसे हंस दशा का ज्ञान होता है। दशा लिए डोले, उसे हंस दशा का ज्ञान होता है, और इसी ज्ञान के कारण वह संसार में विचरण करता है। वह हमेशा निर्मल निर्णय और ज्ञान की ही वाणी बोलता है। निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, बिल्कुल मीठी भाषा, निर्णय लेकर के चुन चुन करके शब्दों को बोलता है। मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, वह या तो मौन रहता है या ज्ञान रूपी मोती बिखेरता रहता है। मौन रहे कि हरि यश गावे, मौन रह करके भगवत भजन में लगा रहता है, उसके सुमरण में लगा रहता है। मान सरोवर तट के बासी, रामचरण चित्र अंत उदासी। जिस प्रकार हम साधारण तालाबों में न रहकर हिमालय के पास स्थित तालाबों में रहते हैं, उसी प्रकार संत लोग रामचरण चित्त अंत उदासी, उसी प्रकार संत लोग सत्संग और स्वरूप विचार में ही लीन रहते हैं। उनका चित्त विषयों से विरक्त आत्मा राम में ही रमा रहता है। कागा कुबुदी निकट नहीं आवे, परते दिन हंसा दर्शन पावे। नीर छीर का करे निबेरा, कहिए कबीर सोई जन मेरा। कुबुद्धि रूपी कोवा या कागा कुबुदी, कुबुद्धि रूपी कागा संत जनों के निकट आ ही नहीं सकता, क्योंकि वे हमेशा आत्म साक्षात्कार में ही डूबे रहते हैं, आत्ममगन रहते हैं। साहिब कहते हैं कि नीर क्षीर जड़ चेतन आदि का पृथकन करने वाला ही मेरा सही अनुगामी होगा, मेरा जन होगा, मुझे समझने वाला होगा,
मेरा प्रिय होगा। शब्द 35। हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया। हरि मोर रहटा मैं रतन प्यूरिया, हरि का नाम ले कत्ति बहुरिया। छो मास तागा बरस दिन कुकरी, लोग कहें भल कातल बपुरी। कहे कबीर सूत भल काता, चरखा न होए मुक्ति का दाता। यहाँ साधक की उस भावना का वर्णन किया गया है इस शब्द में, जहाँ साधक ईश्वर को अपना पति मानता है और अपने आप को पत्नी मानता है, प्यारी मानता है, तो उस साधक के भाव इस शब्द में कबीर साहिब ने प्रकट किए हैं। हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया। कबीरदास जी कहते हैं कि माधुर्य भक्ति करने वाले व्यक्ति, जो भक्तिवान साधक होते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो ईश्वर को पृथक मानते हैं, किसी लोक में मानते हैं कि ईश्वर हमसे पृथक है, द्वैत वेद को मानने वाले, द्वैतवाद को मानने वाले, द्वैत सिद्धांत को मानने वाले, जो ईश्वर को अपनी आत्मा से अलग मानते हैं, तो वो कहते हैं कि हरि मोर पिया मैं राम की बहुरिया, हरि मेरे पिया हैं और मैं उन राम की, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की पत्नी हूँ। राम बड़ो मैं तन की लहुरिया। जो लोग माधुर्य भक्ति करने वाले हैं वे व्यक्ति हरि अर्थात ईश्वर को पति मानते हैं और व्यापक हरि के अंश कहे जाते हैं। राम बड़ो मैं तन की लहुरिया, यानी हम हरि के अंश हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। हरि मोर रहटा में रतन प्यूरिया, हरि का नाम ले कत्ती बहुरिया। हरि चरखा है और पिंदी सेवक है। इस प्रकार बन करके हरि के नाम का ही सूत काटते हैं, अर्थात हरि का नाम जपते रहते हैं। छो मास तागा बरस दिन कुकरी, लोग भये भल कातर बपुरी। 6 मास सूत काता अर्थात हरि का नाम जपा, बाहरी चंचलता मिटती है। सोचते हैं कि 6 माह में सूत बनता है, अर्थात बाहरी चंचलता मिटती है और 1 वर्ष में सूत आटी अर्थात परिपक्वता आ जाती है। इस प्रकार भगवान में पूर्ण आस्था उत्पन्न हो जाती है। भक्ति की उन्नति देखकर गुरुजन बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि सूत अच्छा काता है, कहे कबीर सुत भल काता, चरखा न होए मुक्ति का दाता। लोग तारीफ कहते हैं कि भक्ति अच्छी की है, साधना अच्छी की है, सूत अच्छा काता है, अर्थात उपासना सफल रही। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं सूत अच्छा काटने पर भी यह चरखा मुक्ति दाता नहीं हो सकता। यह चरखा मुक्तिदाता नहीं हो सकता, अर्थात ये जो भक्ति तुम कर रहे हो बाहर की, इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, इस उपासना से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। उपासना तो आत्मस्वरूप की करनी है, तभी जा करके तुम्हारी मुक्ति संभव है।